बारिश का आनंद लेने के बाद ये भीगे सारे यहीं बैठे हुए हैं। चल रहे हैं हम आगे। मजाक हो गया, बस सीरियस ख़त्म बात। ये क्या है, क्या है ये एक हिस्सा है पुराना खंडर अरब सराय गेट वे, जो ये पीछे हमारे बना हुआ है। कहाँ पर, इधर वाला, यानी कि कभी सराया था यहाँ पर, अरब लोग आकर यहाँ पर ठहरा करते थे। ये लिखा है यहाँ पर, दिस इज ए 14 मीटर हाई गेट वे लेड टू द वॉल्ड इंक्लोजर विच हाउसेस। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर पहले भी आए हैं, और हम कभी एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि आप देख रहे होंगे कि पत्थरों का इसमें इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। जैसे मेरे पीछे आप देख सकते हैं, जगह पे आ चुके हैं फुलवाली पे। और जो भी बात किया था उसका मतलब ये है कि उस ज़माने के अंदर यहाँ पर जैसे दिल्ली के ऊपर अटैक हुआ करते थे, मंगोल अटैक करते थे, तो इसलिए यहाँ पर जो पत्थर हैं मजबूत से तो बनाया गया है, इसलिए टिकाऊ हैं आज भी है काफ़ी लंबे टाइम तक। मुगलों के टाइम में खैर मंगोल नहीं थे। यहाँ भी कब्रें हैं, अरब सराय में भी कब्रें हैं। अब ये हैं, मतलब ये मकबरा है किसी का, वो ढूंढते हैं इसका, किसका मकबरा है ये। आओ मुस्तफा, अभी हम आए थे उस साइड से और इसमें लिखा हुआ मिला नहीं था कुछ। जब मैं अंदर आया तो मैंने देखा कि ये इस पर मिंबर बना है इमाम साहब को, और लोग चढ़ रहे हैं इस जगह पर। हालांकि ये मुझे पता चला देखने में, ढूंढा मैंने कहाँ लिखा हुआ है, पता चलेगी क्या चीज़ है। अब क्योंकि स्ट्रक्चर पता चल जाता है स्ट्रक्चर से ये चीज़ क्या है। और ये मस्जिद थी वाकई में, यहाँ पे लिखा देखो मुझे मिल गया कि ये एक मस्जिद है। तो हमें उतार दिए अपने शूज़, और बाकी लोग पहने हुए मना करने वाले मान नहीं रहे लोग। और देखो कितनी गर्म फर्श है यहाँ का, भाप निकल रही पता लगी। ये जो सामने पीछे टॉम देख रहे हैं आप मेरे, ये है अफसा खान लिखा है बाहर वहाँ पर, अफसा खान का टॉम। और साथ में इसके एक है मस्जिद बनी हुई। काफ़ी लोग यहाँ पे चप्पल पहन के आ रहे हैं कि साइड से रास्ता बना हुआ है, कहीं से वो घूम कर आ रहे हैं। बताया मैंने लोगों को कि मस्जिद है भाई, ये इस स्ट्रक्चर से देखें पता चला अंदर। मना कर दिया तो खैर लोग, कुछ लोग मान गए, कुछ लोग अपने ये ठीक है नहीं मानते। क्योंकि उस टाइम मस्जिदों को मजबूत बनाया जाता, खूबसूरती बड़े से कम हो और मजबूती बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए आज भी टिकाऊ है।
हमारे सामने यहाँ पे काफ़ी अच्छा निकला है। जितने भी यहाँ पर लोग आए हैं सब ने चप्पल अपनी उतार डाली हैं, और जो आ रहे हैं आगे फर्दर लोग यहाँ पर, उनको भी वो बोल रहे हैं कि चप्पल उतार दें, क्योंकि लोग जानते नहीं मस्जिद है। और लिखा भी उन्होंने गलत जगह पर है, डिपार्टमेंट वालों ने लिखा भी कहाँ पर है, उल्टी साइड लिख रखा है, उस साइड लिखा हुआ है, जबकि आने का रास्ता जो है वो उस साइड से है, इसके पीछे से आते हैं हमारा सराय का रास्ता। चलो भाई चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ मिला हमें सबसे लास्ट में, उल्टा साइड बिल्कुल, अफसरनामा मस्जिद, और जो अफसरनामा कहते हैं गुंबद, यानी कि जो हम कह सकते हैं मकबरा है कि यहाँ पर, और दूसरा जो यहाँ पर है वो मस्जिद है। देखते हैं। बहुत बढ़िया मौसम है, पीछे बारिश ही बारिश है, लग नहीं रहा होगा आपको कि हम गीले हैं, और हम बिल्कुल गीले हो चुके हैं यहाँ पर, और फिर मज़े ले रहे हैं हम फिर भी।
चुके हैं अपने जो सबसे ख़ास मौजूलियन के टॉम जो देखना था हमें, हुमायूं टॉम। अब बात करें हुमायूं कौन थे। हुमायूं मुग़लों के सेकंड राजा थे, इनके बादशाह सुल्तान थे हिंदुस्तान के, और मतलब बहुत ही कम टाइम उन्होंने शासन करा दिल्ली के ऊपर। शेर मंडल पुराने किले में एक जगह जिसको दीन पर किला कहा जाता है एक वक्त में, वहाँ लाइब्रेरी थी, वहाँ से हुमायूं के गिरने पर मौत हो जाती है और बाद में उनको यहाँ पर दफनाया जाता है। मगर बाद में दफनाया जाता है, पहले नहीं, ये बात ध्यान रखने वाली है। पहले हुमायूं दफनाया जाता है दीनपना किले के ही अंदर एक जगह पर, बाद में उनको कब्र को यहाँ पर शिफ्ट किया जाता है। और ये जो मकबरा है इसको बनवाया था उनकी बीवी हाजी बेगम ने, हमीदा बानो बेगम को कहा जाता था, दूसरा नाम उनका था हाजी बेगम। और उनके ही बेटे थे, एक उन्होंने इसका आर्किटेक्ट में डिज़ाइनिंग करी थी साथ में, और एक गयासुद्दीन मकरानी थे, उन्होंने भी इसको डिज़ाइन करा था मकबरे को। एक बार बारिश फिर से हो गई, भीगा नहीं मैं, इस बार थोड़ी हल्की हुई थी बारिश। तो हम बात करें इसके बाद में क्या हुआ, बन गया हुआ मकबरा। काफ़ी टाइम तक ये रहा। कहा जाता है कि मुग़ल सल्तनत का जो अंत हुआ वो यहीं से हुआ। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो आखिरी बादशाह थे, और यहाँ पे हम बात करते हैं बहादुर शाह ज़फ़र की, तो उनको अंग्रेज़ों ने यहीं से गिरफ़्तार किया था। फिर बाद में कुछ टाइम चलता है, जो अंग्रेज़ होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर करते हैं खेती। जो बाद में आप देख रहे हैं, ये बागात देख रहे हैं आप, सारे बने हुए हैं, ये कुरान के अंदर जन्नत के अंदर बागों के बारे में बताया जाता है। उसी की कॉपी कुछ हद तक मुग़लों ने अपने यहाँ पर करने की कोशिश करी, और कहा जाता है कि ये हिंदुस्तान के अंदर ये पहला ऐसा मकबरा है जिसमें इतनी कसीर तादाद के अंदर रेड सैंडस्टोन का पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर साथ में संगमरमर का पत्थर का भी इस्तेमाल हुआ, और ये गुंबद वाला इस तरह का जो गोल गुंबद है, ये काफ़ी हद तक ये कम्प्लीट डोम है यहाँ बना जो गुंबद है इस पर, वो पहला मकबरा है ये। फिर बाद में यहाँ पर खेती होती है, और जैसे ये आप ज़मीन देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ तक पे आप देखेंगे तो खेती है, सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कोई जो अंग्रेज़ हैं उनकी ज़मीन तो ये थी नहीं ना, उनके किसी फ़ायदे का था। हालांकि ये छत छुपाने के लिए काम में आता था। आने में आगा खान ट्रस्ट ने इससे कंजर्वेशन और रिपेयरिंग वगैरह काम शुरू करा। जो इसकी कंडीशन आज के टाइम में आप देख रहे हैं, वो उन्हीं आगा खान ट्रस्ट ने इसको कंडीशन आपस से शक्ल दी है। उसी बराबर में आसपास भी मकबरे हैं। एक चीज़ और है इंटरेस्टिंग, अगर हम देखें जो ताजमहल बना हुआ है आगरा में, वो हम कहते हैं कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन इसी से ली गई। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये फसाड हैं इसके, यही इसके अंदर ताजमहल में है। गुंबद हैं, छतरियाँ हैं, मीनारें हैं, सब वही हैं, बस साइड में जो मीनारें हैं इसमें है ही नहीं। मगर ये हिंदुस्तान में मुग़लों का पहला मकबरा है यहाँ पर ये। आया था वो मैंने बुक धोके कहीं गुम हो गया है, ढूंढूंगा उस समय बाद में। तो मैं जा रहा हूँ आगे, ये है मेन डोम।
हुमायूं जो एम्परर थे भारत के, उनकी। और यहाँ पर कुछ दूसरे कमरे भी हैं, कुछ कमरों में कब्रें हैं, कुछ में कब्रें नहीं हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कमरे बने हुए हैं। और वेंटिलेशन इतना बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर ये चीज़ है जो पता नहीं है कि किसकी कब्र कौन सी है। हालांकि यहाँ पर कहा जाता है कि उनके कई बेटों की कब्रें हैं और कई दूसरे जो अमीर थे उनकी भी कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं। और इसी से काफ़ी हद तक आप देखेंगे, आप कभी ताजमहल जाएंगे तो ऐसे कमरे मिलेंगे आपको देखने में। हालांकि 4 कोने हैं जो ताजमहल है उसमें, इसमें थोड़ा सा अलग डिज़ाइन है, थोड़ा सा डिज़ाइन का फ़र्क है यहाँ पर। अब हम घूम लिए हैं यहाँ पर और 4 तरफ कमरे हैं इसके अंदर। 4 तरफ कमरों में ऐसा ही कुछ मंजर देखने को मिलेगा आपको। ये भी ग्रेव्स हैं यहाँ पर कुछ लोगों की हैं। और हर एक वहाँ कमरे के अंदर 3 से 4 या 2 कमरे हैं वहाँ पर मौजूद। ये एक स्ट्रक्चर है, पता नहीं क्या है, कितना गहरा है, कितना। और पीछे है इसके दलदल, इस साइड दलदल है 4 तरफ के।